आपका नाम? मालव झा। ओके यहाँ ऑफिस सुपरिटेंडेंट में हूँ मैं। ओके। तो आज हम लोगों ने जो एक छोटा सा प्रयास किया है हमारे हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के जन्म दिवस पर हम इस हॉस्पिटल में आके पेशेंट से मिले। मैंने एक चीज़ देखा कि लोग जो सरकारी अस्पताल से डरते हैं, तो मेरी सारी जनता से ये अनुरोध है कि आप लोगों के जेब अगर गर्म है तो आप प्राइवेट में जाइए, अपनी जेबें खाली करवाइए, अपनी ज़मीन जायदाद बिकवाइए, लेकिन आप ठीक होकर के नहीं आएंगे। बल्कि आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आते हैं, जहाँ पर मैंने देखा इतनी साफ़ सफाई यहाँ पर है, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के सारे जितने भी स्टाफ्स हैं इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने बढ़िया इन लोगों का, बिल्कुल ये लग नहीं रहा कि एक अस्पताल है, ऐसा एक घर का माहौल है। तो मैंने अभी एक पेशेंट का छोटा सा एक इंटरव्यू लिया, अभी वो बच्चे को टाइफाइड है, बट वो बच्ची बैठी हुई है। तो मैंने उससे पूछा कि आप बैठे क्यों हो, तो बोले कि बस मैं आई और मेरा ट्रीटमेंट हुआ और मैं बैठी हूँ। जहाँ तक आप लोगों को सबको पता होगा कि टाइफाइड फीवर इतना डेंजर होता है, मेरे बच्चे को भी हुआ था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसमें पेशेंट चल भी नहीं सकता, उठ बैठ भी नहीं सकता, मगर यहाँ बच्ची हंस रही है। तो इसका मतलब एक जीता जागता हमारे बीच उदाहरण है कि कभी भी आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, ये सब जो है यहाँ पे आपका इलाज अच्छा नहीं होता है, ये मिथ्य है, बिल्कुल मिथ्य है। मैं अनुरोध करूँगी सभी जनता से कि हमारे सरकार ने हमारे लिए जो उपलब्धियाँ दी है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए। सरकारी स्कूलों में पढ़ने से बच्चे नाम रोशन करते हैं, IAS, PCS, डॉक्टर सभी लोग वहाँ से भी निकलते हैं, ना कि प्राइवेट सिर्फ एक ब्रांड से। ब्रांड इज़ नथिंग। यहीं देखते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ESIC में, उसको जो सुविधाएं हमारे पास है कैसे उपलब्ध कराया जाए, प्लस उसको जो एनवायरनमेंट दिया जाता है जो यहाँ का, वो ऐसा रहना चाहिए कि वो फील ना करे कि हम पेशेंट हैं। बिल्कुल। हमारे स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिस उसी हिसाब से उनके साथ जो बातचीत करते हैं, हमारा जो होता है वो भी वही रहता है जी। तो और आप आए आज अच्छे मौके पे, थैंक यू सर। उसके आपका धन्यवाद है। लोग हिंदू सम्राट जिसको बोलते हैं बाला साहब ठाकरे जी, उनके जन्मदिन पर हम लोग एक ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए। यहाँ के पेशेंट को हमने कुछ फ्रूट्स और बिस्किट्स दिए हैं। हम उनसे ही पूछते हैं कि उन्हें हमारा ये छोटा सा एक जो सहयोग उन्हें कैसा लगा। आपका नाम? अच्छा लगा। आपको हम आकर के आपको इस तरीके से फ्रूट वगैरह सब दिए जो है, आपका मतलब आपका किस चीज़ का कोई ऑपरेशन हुआ आपका? नहीं, डिलीवरी हुई है? नॉर्मल बुखार था। अच्छा, बुखार है, मतलब नॉर्मल बुखार है। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? आज 2 ही दिन हुआ है। 2 दिन हुआ है। अच्छा, तो आपके तबीयत मतलब कि सुधार आ रहा है आपको? हाँ। आराम है आपको? हाँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद। इनका लेते हैं, जो बोल सकता है उनका लो। हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है सरस्वती देवी जी, जो इस हॉस्पिटल में काफ़ी सालों से सेवा दे रही हैं। निष्पक्ष ये दिन रात लग कर के मैंने पर्सनल भी जानती हूँ, बहुत अच्छी ये सेवा देती हैं। अपने कार्य से इतनी कर्मठ हैं ये, न दिन देखती हैं न रात देखती हैं। मुझे आप थोड़ा बताएंगे ये अस्पताल के बारे में? यहाँ के पेशेंट जो आते हैं सारे, वो पीड़ित होकर के आते हैं, तो उन्हें यहाँ का जो माहौल है वो किस तरह का माहौल लगता है? कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को क्या चाहिए होता है, एक मतलब क्योंकि वो पीड़ित तो रहते ही हैं, लेकिन उनको एक अच्छा घर का जैसा माहौल मिलता है। अस्पताल में भी ऐसा उनको महसूस ना हो कि मतलब एक अस्पताल में इलाज कराने आए हैं, पहले से वो पीड़ित रहते हैं। तो आप लोग यहाँ पे एक माहौल जो बढ़िया, एक पारिवारिक माहौल मुझे जो दिख रहा है, वो आप लोग ने करने की कोशिश की है। तो मुझे थोड़ा विस्तार में बताइए ना इसके बारे में। यहाँ तो मतलब हमारे कोई स्टाफ जो है सब अच्छे हैं, जितने स्टाफ है, और जो कोई पेशेंट आते हैं उनको ये हम नहीं समझते जो पेशेंट है, हम एक सदस्य समझ के जो मिलते हैं वो पकड़ लेते हैं उनको सेवा करने के लिए। जिस तरह से ठीक है, इनकी जिम्मेदारी हो जाता है, हमारी जिम्मेदारी लगता है, हमारे सदस्य है ये, इनको इस तरह से किया जाता है ट्रीटमेंट। और ये भेदभाव नहीं होता है, ये सरकारी है, ये इनका ट्रीटमेंट अच्छा है, ये जनरल, ये भेदभाव जरा सा भी नहीं है। किसी स्टाफ में भी, कोई डॉक्टर में, कोई नर्स में, किसी में भी ये भेदभाव नहीं है। एक जिम्मेदारी से, और सुविधा भी, एम्बुलेंस 24 घंटा, इमरजेंसी 24 घंटा चालू, डॉक्टर 24 घंटा, मैंने हर चीज़ 24 घंटा चालू, कोई तरह की दिक्कत नहीं, किसी को देर नहीं किया जाता है, हर चीज़ सुविधा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? खुशबू पासवान। खुशबू, आप यहाँ पे क्या इलाज कराने आए हैं? टाइफर का। टाइफाइड का? अच्छा, टाइफाइड तो शरीर में बहुत कमजोरी लाती है,
सही है। तो मुझे आपको देख के ये नहीं लग रहा है कि आप कमज़ोर दिख रहे हो, आप तो बहुत तंदुरुस्त दिख रहे हो। बराबर है, टाइफाइड में लोग कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप बीमार होकर आए थे। आपका यहाँ बहुत बढ़िया, हाँ वही, आप बीमार होकर आए क्योंकि आप बैठे हो, टाइफाइड में आदमी बैठ भी नहीं सकता है। तो आप बीमार होकर आए हैं और आपका यहाँ का एडमिट होने के बाद जो आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट चला है उससे आपको काफ़ी लाभ मिला। मैं आपको देख रही हूँ कि आप पेशेंट एक अच्छे हट्टी कट्टी मतलब इंसान की तरह बैठे हो। तो आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? मैं क्या बोलूँ, मुझे और नहीं पसंद है कि मैं थोड़ा बीमार हो और लेटे रहो। अच्छा, तो मतलब आपको ये नहीं पसंद है कि आप बीमार हो तो बिस्तर पे लेटे रहो, मतलब धमाल चौकड़ी हॉस्पिटल में भी चलना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सभी पेशेंट से मेरा अनुरोध है कि देखिए, आप इस पेशेंट को देखिए कि उसने कितनी बड़ी एक मैसेज दिया है कि जीवन में हमारे सुख दुख दो चीज़ें आती हैं और जीवन का सत्य है मृत्यु और जन्म। तो इस बच्चे से आप लोग सीखिए। आप लोग यहाँ अपने आप को एकदम मायूस और डरा हुआ या घबराया हुआ मत समझिए। आप लोग ये समझ लिए कि आप अपने घर से बंद घर में से एक खुले बड़े घर में आए हैं जहाँ पे आप लोगों का, आप सोचो जरा, इसको जरा अलग तरीके से देखो। आप लोग बिस्तर पे लेटे हो, आपकी सेवा हो रही है, बिस्तर पे खाना पीना नाश्ता पानी सब कुछ मिल रहा है, तो खुश होना चाहिए कि अरे वाह क्या बात है, अपनी वो ज़िंदगी छोड़ के हम यहाँ पे एक राजाशाही ज़िंदगी निकाल रहे हैं। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, तो जल्दी ठीक हो करके आप अपने घर में फिर से जाएंगे। धन्यवाद। शहनाज, आप यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लेकर के आए थे? मतलब शुगर बढ़ी है। शुगर बढ़ा है। हाँ। तो शुगर को आपको ध्यान देना चाहिए थोड़ा खाने वाने का। नहीं पता था, मतलब फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ क्या? अच्छा, ओके। आपको कैसा लग रहा है, आराम है ना आपको? बहुत अच्छा, जल्दी अच्छा होके घर जाओगे, डोंट वरी। हाँ, आपका नाम क्या है जी? सतेंद्र सिंह। आपको क्या पीड़ा है? मेरे को तो कैंसर है। अच्छा, मतलब सीजनल जो बीमारी है। सीजनल प्लस थोड़ा सा WBC वगैरह बढ़ा हुआ है। ओके। अच्छा, अभी आपको इम्प्रूवमेंट है ना? अच्छा, आपको पसीने बहुत हो रहे हैं? हाँ, इनको थोड़ा टेम्परेचर रहता है इस वजह से। ओके, चलिए। हमने ये इनका टेम्परेचर बढ़ा था तो अभी एंटीबायोटिक दिया है इसको। ओके, कोई नहीं, ऑल द बेस्ट। नाम? दिलीप कुमार जैन। ओके, आप ये कैजुअलिटी एरिया जो है यहाँ पे आप क्या देखते हैं? मतलब मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे जितने भी पेशेंट इमरजेंसी में लाए जाते हैं उनका वाइटल्स वगैरह चेक करके जो भी डॉक्टर्स के ऑर्डर होते हैं उस हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट कैरी आउट करते हैं। Okay. और उनका रिकवरी हो जाता है तो हम उनको घर पे भेज देते हैं। अगर इन केस वो रिकवर नहीं हो पाते और उनको एडमिशन की ज़रूरत रहती है तो उस हिसाब से उनको सेग्रीगेट करते हैं हम ICU में, HDU में, वार्ड में, तो वहाँ पे उनका एडमिशन किया जाता है। फिर उनको वहाँ पे इंडोर रख के उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि मैं देख रही हूँ जो आपकी ड्यूटी बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है ना तो उस टाइम पे ऐसे व्यक्तियों का बोलते हैं ना मानसिक जो होता है ना संतुलन बहुत कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप होता है। उस टाइम पे ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अगर इन्होंने कहीं पे भी गड़बड़ कर दिया तो एक पेशेंट का मतलब काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप रियली हैट्स ऑफ टू हिम जो इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं। थैंक यू सर। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश लोहार। ओके, दिनेश लोहार। आप क्या देखते हैं? मैं सेम नर्सिंग ऑफिसर हैं। अच्छा। और जैसे पेशेंट कोई आया इमरजेंसी केस तो आप डरते नहीं, घबराते नहीं है? नहीं, किस बात का डरना? काम है हमारा और ये हमारा प्रोफेशन है। एग्जैक्टली। और जब हम ही डर जाएंगे तो मरीज क्या करेंगे? वही मतलब जिगर चाहिए। मतलब लाइक देखो, मैं वापस से कहना चाहूँगी पूरे देशवासियों को कि लड़ाई कई तरह की होती है। लड़ाई जो है, एक वो लड़ाई है जो सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, एक लड़ाई वो भी है जो सरकार लड़ रही है कुर्सी पर बैठ के पूरे देश को चलाने का। एक हॉस्पिटल में, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के स्टाफ्स, यहाँ के नर्स, एक एक इंसान जो है, जो भी टोटल स्टाफ बड़े से छोटे हैं, वो भी एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे भी ज़िंदगी और मौत की बात होती है। तो इनके ऊपर इतनी जवाबदारियाँ, इतनी ज़्यादा मतलब प्रेशर रहता है ना, उस प्रेशर में भी अपने आप को कंट्रोल करके ये जो सर्विस देते हैं, रियली ये भी एक सोल्जर का काम कर रहे हैं। थैंक यू। हमारा नाम प्रियंका बेन संजय भाई है। अच्छा, आप इस हॉस्पिटल में सफाई का काम देखते हैं? हाँ। तो सफाई भी एक अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है, सही है ना? लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों ने पूरे हॉस्पिटल को एक शीशे की तरह चमकाया हुआ है। मैं ये बटरिंग नहीं कर रही हूँ, पॉलिश नहीं कर रही हूँ, मैंने देखा खुद अपने आंखों से। जहाँ तक ज़्यादातर अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ गंदगी, बदबू और ऐसे सब मिलते हैं, बट यहाँ पे पूरा नीचे से लेके ऊपर सारी एरिया मैंने पूरा घूम कर सर्वे करके देखा है। रियली आप लोगों के लिए भी बहुत ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि सफाई भी जिस तरीके से पेशेंट की बीमारी को देखा जाए, जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स करते हैं उन्हें ठीक करते हैं,
आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि आप लोग भी उन बीमारियों के, उन कचरों को, आप लोग ये नहीं देखते हो कि मतलब आप लोगों को इन्फेक्शन लग सकता है या आप लोग बीमार हो सकते हैं। कभी आप लोग मतलब हीन भावना वाली बात नहीं करते हैं, आप लोग तन मन से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऑल द बेस्ट।